श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं भारत के उन गुरुओं ऋषियों से प्रभावित हूँ जिन्होंने हमको वह दृष्टि दी है। दूसरा, जितना ही मैंने पढ़ा उतना ही मैं स्वयं तो धन्य होता ही गया, मेरी श्रद्धा ग्रंथों पर बढ़ती चली गई। कभी कभी किसी के संपर्क में आकर व्यक्ति दिनों दिन उससे दूर होता है। ज्यों ज्यों नजदीक जाए श्रद्धा कम होती है, घृणा बढ़ जाती है, व्यक्ति से परिचित होते हैं, अच्छा लगना बंद हो जाता है। कभी कभी किसी के संपर्क में जाकर व्यक्ति दिनों दिन और नजदीक होता जाता है। जिनके पास जाने के बाद धीरे धीरे मन दूर होता जाए वह सांसारिक व्यक्तित्व होता है। जिनके समीप जाने पर दिनों दिन कुछ अच्छाई, कुछ गहराई मिलती जाए, उसका अंत न मिले तो वो संत या भगवंत होता है। इसीलिए एक ये भी कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा। अधिक परिचय होने से घृणा, नफरत पैदा होती है। कई बार प्रेम करने वालों को पीछे हमने तलाक करते, लड़ते, झगड़ते, एक दूसरे को मार डालते देखा और सुना है। एक दिन जिसके लिए इतना पागल थे कि न नीति मानी, न धर्म माना, न परिवार की मानी, इतना प्यार था कि पागल हो गए थे, उन्हीं को हमने तेजाब छिड़कते, मार डालते देखा है। मैं अपने ग्रंथों पर बहुत आसक्त हूँ। कभी कभी ये तो लगता है कि अपनी ग्रंथों की गहराई का और अधिक पालन हो। क्यों? यह जितना ही सेवन किए जाते हैं उतना ही लाभ होता है। संसार के विषय जितने सेवन किए जाते हैं उतना रोग और दुख और चिंता बढ़ती है। पर परमात्मा की जितनी ही नजदीकी होती है उतना ही निश्चिंतता, शांति मिलती है। यदि जीवन में शांति नहीं मिलती तो समझना चाहिए परमात्मा से हम दूर हैं। जिस क्षण परमात्मा से दूर होंगे उसी क्षण चिंता आएगी। जिस क्षण हम कामनाओं से ग्रस्त हो जाएंगे उस समय हम दुखी हो जाएंगे। जिस समय हम परमात्मा की याद में होंगे कामनाएं खत्म हो जाती। परमात्मा की याद से काम मिटता है, संसार की याद से काम बढ़ता है। काम बढ़ता है तो दुख बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं। काम ज्ञान को विनष्ट करता है। काम ज्ञान विरोधी है। कामना से ज्ञान ढक जाता है और ज्ञान से कामना नष्ट होती है। इसीलिए भगवान शिव के समय पर जब काम ने अपना प्रभाव फैलाया तो उस समय संसार में सभी प्राणी काम के अधीन हो गए, काम के अधीन हो गए। पेड़ तक पेड़ कामी हो गए। तालाब तालाबी, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष के आकर्षण में बंध गए। यहाँ तक जो ब्रह्म के विचार वाले लोग थे उनको जगत दिखने लगा, ब्रह्म दिखना बंद हो गए। पुरुषों को स्त्रियां स्त्रियां नजर आने लगी, स्त्रियों को पुरुष पुरुष नजर आने लगे। यहाँ तक स्त्रियों को पुरुष ही पुरुष नहीं, स्त्रियां भी पुरुष दिखने लगी। इसके लिए अब आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
अब तो विदेशों में स्त्री स्त्री के विवाह भी होने लगे। तो जब इतना काम प्रबल हुआ और जब पेड़ पौधे तालाबों की ये हालत हो गई, तो जिनमें प्राण थे, चेतना थी, उनकी क्या हालत हुई होगी, ये रामायण ने बताया है। जब अस कथा जड़न की वर्णी, को कही सकै सचेतन करनी। ऐसी प्रबल काम के समय पर जब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र, जब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, जब शिव तीसर नयन उघारा। ये तीसरी आंख खोलना बड़ा कठिन है। तीसरी आंख खुलती नहीं है। तीसरी आंख बंद करके ही हमें परमात्मा ने भेजा है। बाहर की आंखें खोल के भेजी हैं, एक आंख बंद करके भेजी है। इसलिए आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, अमृत की इच्छा रखने वाले इन दो आंखों को बंद कर तीसरी खोलते हैं। परांचिखानी व्यतणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ, परांचिखानी व्यतणत स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को विषय की ओर कर दिया। इसलिए सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, खाते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। कभी कभी जब व्यक्ति संसार से दुखी होता है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके देखना, सुनना, छूना बंद कर ध्यान में अंदर लौटता है। फिर याद करें, परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ बनाया। परांचिखानी व्यतणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। पराम पश्यति, परांग पश्यति, और को देखता है, और को सदा और ही दिखता है। बाहर भी और दिखता है, आंख बंद करके भी और ही दिखता है। स्मरण भी और का आता है, मैं का नहीं आता, आत्मा का नहीं आता। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, अंतरात्मा को, अपने आप को नहीं देखता, और को देखता है। आप याद भी करोगे तो और की, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा, चाहे कोई गुरु ही क्यों नहीं है, याद करोगे तो देखे हुए का, और को ही देखते हो, और को ही सुनते हो। इसीलिए यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, जहां द्वैत होता है वहां ही एक दूसरे को देखता है, छूता है, सूंघता है, मिलता है। कभी भी अपने को नहीं, यहां तक जब भीतर, तो आप मन को भी जानते हैं, मन जाना जाता है। मन भी मेरे से अलग है, जाना जाता है, मैं नहीं, मन जाना जाता है। स्वप्ने जाने जाते हैं, दुख जाने जाते हैं। दुख भी मैं नहीं हूं, हमेशा मैं किसी और को ही जानता हूं, मैं को जानता ही नहीं। इसलिए कोई धीर पुरुष, अमृत की इच्छा रखने वाला, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, बाहर की इच्छा का त्याग करके, कंट्रोल करके, अर्थात मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सूंघना, नहीं छूना, नहीं चखना, थोड़ी देर इंद्रियों के विषय का त्याग करके, विषयान विषवत् त्यज, दृश्यों को थोड़ी देर का त्याग करके, किसी ऑब्जेक्ट, किसी विषय, किसी और को जो मेरे जानने में आता है उसका त्याग करके अंतरात्मा को खोजता है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की, मुक्ति की, मृत्यु से छूटने की इच्छा वाला अंदर लौटता है। बाहर जाने वाला तो मौत की ही तरफ जाता है। देह में आए तो मरने में आ गए, ये मृत्यु लोक है। इंद्रियों में आ गए तो सोने जगने वाली इंद्रियां हैं, अमर नहीं है। आंखों में आए, ये भी अमर नहीं है। बूढ़ापा आंखों को भी घेरता है, ऐनक लगाना पड़ता है। जो चीज कमजोर होती है वो प्रकृति से बनी हुई है, स्थायी नहीं है। आंखें भी परमानेंट नहीं है, कमजोर होती हैं कि नहीं। कानों में कुछ सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है कि घटने लगती है।
जवानी घटने वाली, आंखें घटने वाली, कान घटने वाले, याददाश्त बढ़ती जाती है। अपना रखा सामान अपने को नहीं मिलता। सुबह याद करो, शाम भूल जाता है, स्मृति घटने लगती है। सब प्रकृति से बने हैं, नहीं घटने वाला, नहीं बढ़ने वाला, नहीं मरने वाला, नहीं बदलने वाला अंतरात्मा, वो कभी घटता ही नहीं। कैसे मैं बताऊं? आप जानते हो एक शब्द है अव्यय, हिंदी पढ़ी होगी, अव्यय, जो व्यय नहीं होता, खर्चता नहीं। अभी अभी सुन रहे थे ना, खर्चने से खुटता नहीं, खर्चने से खुटता नहीं है, चोर उसे लूटता नहीं है। आपकी इंद्रियों को तो लूट ही लेगा कोई ना कोई, विषय ही नहीं लूटते, आपकी इंद्रियों को समय लूट लेता है। जवानी को समय लूटता है, अपोजिट सेक्स ही नहीं लूटता। स्त्री की क्षमता को पुरुष, पुरुष की क्षमता को स्त्री ही नहीं लूटती, समय लूट लेता है। समय बूढ़ा कर देता है, इंद्रियों को कमजोर कर देता है, जवानी खत्म हो जाती है। लोग दवाइयां खा के भी टिकाना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं शादी के पहले और शादी के बाद मिलिए, तो क्या करोगे? मिल भी लेंगे तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब अपना इंतजाम पहले कर लो। मैं ये नहीं कहता दवा का कोई असर नहीं होता, पर उसकी भी सीमा है। आशीर्वाद की, दवाइयों की, सबकी सीमा है, व्यर्थ नहीं है, सीमा है। इसीलिए डॉक्टर रोग का इलाज करते हैं, मौत का नहीं, मृत्यु का नहीं। यद्यपि आप हॉस्पिटल से बच के आते हो, खुश होके आते हो कि बच गए, बचना भी हो तो डॉक्टर यदि रिस्क ना बताए तो बचने की खुशी ही नहीं होगी। इसलिए ये माल सुधारने वाले, बनाने वाले, सुधारने वाले क्या कहते हैं, ये तो बहुत खराब है, देर लगेगी। ऐसे ही तुम बीमार हो, यही कहेगा यदि आधा घंटे ना आते तो बस जाने ही वाले थे, बस अब इतना खतरा बता दिया तो चाहे लाखों मांगे तुम्हारे बाप को इलाज कराना ही पड़ेगा। खतरा नहीं बताए तो इलाज कैसा, और डर नहीं हो तो ठीक होने की खुशी कैसी। तुम भी लौट के कहोगे हम तो मरने ही वाले थे, तो डॉक्टर भगवान हो गए। हाँ, डॉक्टर भगवान होते हैं। बैठे हो तो जरा सुनो, मैं भगवानों की याद बड़ी करता रहता हूं, पर जानते हो भगवान कोई नहीं है एक के सिवा। कोई और भगवान नहीं है जो बचा सके। जब भी बचोगे भगवान की ही शरण में बचोगे। पर मेरी शैली भगवान के बताने की ज्ञान का रास्ता है। रास्ते बहुत हैं, भगवान वही है जहां जाकर कोई मरता नहीं, जिसको पाकर फिर मरता नहीं, जिसको पाकर कोई द्वैत नहीं, विषमता नहीं, दुख नहीं, जिसको पाकर यद गत्वा न निवर्तन्ते, लौटता नहीं, वो नीचे ही स्थिति पे नहीं आता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक बार जिसको पाले फिर मृत्यु झूठी लगती है, दुख व्यर्थ, दुख झूठे लगते हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के सुख और दुख दोनों के महत्व बुद्धि से मुक्त हो जाता है, चाहे कितना लाभ हुआ हो, चाहे कितनी हानि। जागने की ये पहचान है कि स्वप्न के सुख की लालसा और स्वप्न के दुख का भय जाग कर नहीं रहता। ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की ये पहचान है कि वो लाभ हानि की चिंता से मुक्त हो जाता है। लाभ और हानि, बाकी व्यक्ति कुछ भी हो जाए, लाभ की वासना से बंधा रहेगा और हानि के भय से, हानि से डरता रहेगा। संसार में स्थित व्यक्ति की पहचान है डर। बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते।
वीतराग, भय, क्रोध, भय से मुक्त, क्या बिगड़ेगा उसका? सत्य को उपलब्ध व्यक्ति की पहचान है कि उसके पास बिगड़ने को कुछ है ही नहीं। उदाहरण मैं मोटे देता हूं, समझोगे बाद में, पर उदाहरण को यदि सुनकर तुमने समझा ये तो बहुत सरल बात है, तो तुम नहीं समझोगे। बहुत कठिन बात कह रहा हूं, बहुत सरल ढंग से। कई बार सरलता के कारण लोग समझते हैं हम समझ गए। बात सरल होती है, कहने का ढंग सरल होता है, विषय सरल नहीं है। विषय को हम सरल कर ही नहीं सकते, अपने आप में बड़ा दुरूह है। एक बात ध्यान दीजिए, मिट्टी यदि अपने को जानती है कि मिट्टी अपने को यदि जानती है, वैसे अपने को जानने वाली मिट्टी मुझे मिली नहीं है, पर यदि कोई मिट्टी अपने को जानती है तो घड़ा बन जावे तो मिट्टी बढ़ी हुई नहीं मानेगी, और घड़ा नष्ट हो जाए तो मिट्टी की अपनी कोई मौत नहीं है। इसलिए उसके लिए घड़े का होना और न होना दोनों बराबर। मिट्टी के लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं पूछता, तुमसे नहीं कहता, मिट्टी यदि अपने को जानती है तो घड़े का बन जाना उसका जन्म नहीं है, घड़े का मिट जाना उसकी मौत नहीं है। ना उसको लाभ है ना उसको हानि है, उसका अपना जन्म नहीं है। मिट्टी का जन्म नहीं है घड़े का जन्म, मिट्टी की मृत्यु नहीं है घड़े की मृत्यु। क्यों? वह सत्य है। जो सत्य है वो पैदा नहीं होता, जो सत्य है वो समाप्त नहीं होता। हमारे यहाँ सत्य ऐसे नहीं कहते कि ये है, ये दिख रहा है तो ये सत्य हो गया, हमें दिखने लगा तो ये सत्य हो गया, नहीं। हम दिखने मात्र से सत्य नहीं बोलते, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, हम प्रत्यक्ष को कोई महत्व नहीं देते। देखो ये क्या है, ये गांठ आप सबको प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है इसलिए तुम कहोगे गांठ है। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी कहूंगा है, लेकिन हमारे यहां है की परिभाषा है। देखो ये धागा है और ये फूल है, धागे से मैंने फूल को हटा लिया तो ये फूल है, ये धागा है, दोनों हैं। अब गांठ और यदि कपड़ा दोनों ही हैं तो मैंने गांठ को हटाया तो ये कपड़ा है, ये गांठ है? ये कपड़ा है, ये गांठ है। फूल माला से मैंने, चूंकि माला में दो चीजें हैं, एक फूल है एक धागा है, दोनों को मिलकर माला नाम है, मैंने अलग किया तो मैंने फूल भी दिखा दिया और ये धागा भी दिखा दिया। एक चीज गायब हुई जिसका नाम था माला। माला नहीं रही और मरा कोई नहीं, कोई नहीं मरा, फिर भी माला खत्म। कहो तो मैं पूरी खत्म कर दूं। समझाना चाहता हूं, जिसको तुम माला कहते हो तुम्हारे आंख के सामने खत्म कर दी और कुछ भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी एक कहना, एक सोच खत्म हुई, माला नहीं है। क्या है? एक फूल है और धागा है, एक खत्म किया दो हो गए। देखो मरा कोई नहीं, फिर भी आपके दिमाग में एक चीज खत्म हुई, वो है माला। ठीक इसी तरह से अब और मैं करना चाहता हूं, यदि कहो तो मैं इसकी भी माला बना सकता हूं, पर अभी जल्दी में नहीं बनाऊंगा। जैसे ये तमाम मैंने, लो ये माला बना दी, ठीक है, ये माला बन गई। अब देखो मैं माला आपके सामने खत्म करता हूं। ठीक, माला खत्म हो गई। क्या खत्म हुआ? माला। और क्यों खत्म हो गई? माला खत्म होने में जैसे फूल हटाए थे तो माला खत्म हो गई। यहां मैंने क्या हटा ली? गांठें हटा ली, गुड़िया माला की हटा ली।
तो देखो वहां तो माला से धागा और फूल हटाए दोनों थे, यहां मैंने कपड़े से गांठें हटाई, कहाँ है? वहां तो एक के दो हो गए, यहां दो के एक हो गए, उल्टा हो गया। वहां एक माला नाम था, हमने अलग किया तो दो हो गए, यहां दो थे, गांठें और कपड़ा दो थे, उसमें से एक हटाया तो दोनों अलग अलग होके रहने चाहिए। इसलिए सत्य उसे कहते हैं जो समाप्त नहीं होता। जो केवल हटाने से मर गया वो था नहीं। ये ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए समझाता हूं कि बात तो मैं सरल करूंगा, पर जिसके समझने में बड़े बड़े वकीलों के, दार्शनिकों के दांत खट्टे होते हैं। जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, केवल ब्रह्म सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। सदैव सौवेदमग्रासीत, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जानती है, एक ओंकार मंत्र जानती है, अभी सुनवाएंगे आज इससे, ये सुनाएगी। ये हमसे नहीं सीखा, सीख के आई है। ये मत समझना ये सब हमारे ही भगत है। ये भारत घूमते रहते हैं, सीखते रहते हैं, संयोग से हमारे पास हैं इस समय, और संयोग से हमारे पास है, पर जो हम बताते हैं वो समझना इनके लिए अभी इसलिए कठिन है कि पहले जो भाषा समझते हैं वही नहीं समझ पाते, तो ये इशारे से क्या समझेंगे? जो भाषा जानते हैं मेरी, उनके दिमाग में मैं नहीं उतार सकता, तो बिना भाषा वालों के दिमाग में कैसे उतर जाएगा? इसलिए ये केवल वाइब्रेशन का मामला नहीं है। काम एक वाइब्रेशन है, भक्ति एक वाइब्रेशन है। श्रेष्ठ के पास बैठो, उसके वाइब्रेशन मेरे को मिलते हैं। कई के बुरा आदमी है, उसके वाइब्रेशन पड़ते हैं, वाइब्रेशन अलग मामला है। पर सत्य को समझना, ये सृष्टि वास्तविक नहीं है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, ये एक केवल वेद ने नहीं कहा, उपनिषद ने नहीं कहा, रामायण ने नहीं कहा, गीता ने नहीं कहा, गुरबाणी ने भी कहा है, बुद्धों ने भी कहा है। देश के कोई अच्छे चिंतक जिन्होंने सृष्टि पर विचार किया, उन्होंने कहा है कि ये स्वप्न है, मोह निशा सब सो अनिहारा। लो रामायण है ये, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न आप देखते हो, नहीं तो मानते ही नहीं। स्वप्न तुम रात को देखते हो इसलिए मान लोगे, स्वप्ने में भी सब देखते हो, ये उसी बुद्धि का भरोसा जागृत में कर रहे हो। इसलिए मैंने अभी चर्चा की कि सत्य वो होता है जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, अभाव ही नहीं होता, और जिसका कभी अभाव हो जाता है वह सत्य लगता है, सत्य होता नहीं। इसीलिए अभी मैंने आपके सामने आपसे ही पूछ लिया, ये क्या है? ये गांठ कितनी है? एक। देखो अब देखो, यदि झूठ होती तो दो कैसे गिनते? इसका मतलब गिनती आपको मालूम है, और आपने गिन के बताया है। अब कितनी है? तीन हो गई। इसका मतलब ये है, झूठ की गिनती नहीं हो सकती। अब मैं पूछूं, यहां पर मेरे हाथ के ऊपर यहां कितनी उंगलियां हैं? बोलो। एको नहीं होती तो गिनती कर लेते। जो चीज है उसी की गिनती हो सकती है। तीन का मतलब हैं, और तीन का मतलब हैं, और हैं तभी कम की जा सकती है। अब कितनी रह गई? हाँ, बदलना मत। अब कितनी रह गई? हाँ बिल्कुल, आप पढ़े आदमी हो। और अब एक भी गांठ नहीं,
इसका मतलब गिनती की है तो देख के की है। और मैं भी तुमको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी गिनती आती है, मैंने भी गिना, मुझे भी 1 की 2 3 लगई, मैं भी गायब किया तो मैंने देख लिया, तुमने भी देख लिया, हमारी तुम्हारी एकता हो गई। तो एक चीज गिनी दिखी है, नहीं नहीं कह सकते, नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते, थी पर अब नहीं है। तो जो चीज मैंने है देखी और मैंने ही उसको नहीं देखा, इसलिए वो परमानेंट नहीं है। ऐसा सत्य नहीं है जो सदा रहे। ऐसे ही स्वप्न मैंने देखा, वो भी झूठ नहीं है। यदि झूठ होते तो ये क्यों कहता आज मैंने यह स्वप्न देखा। आप भी जब स्वप्न देखोगे तो उस स्वप्न का वर्णन करोगे, आज मुझे इस तरह का स्वप्न आया, लड़ाई का आया, चोरी का आया, बीमारी का आया, एक्सीडेंट का आया, तो स्वप्न भी दिखा, असत्य नहीं है, दिखा, हुआ। ये मत कहिए कि हुआ ही नहीं, इसलिए हुआ। इसीलिए स्वप्न भिन्न भिन्न होते हैं कि ये कई तरह के अलग अलग तरह के होते हैं, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी हानि का, कभी लाभ का, कभी चुनाव हारने का, कभी जीतने का। आज हमारे एक स्वामी परम जी हैं, उन्होंने बहुत रुपए गिने, अभी अभी दिन में ही थोड़ा मौका लग गया स्वप्न में तो गिन लिए खूब। मैंने कहा पूरी मवई धाम की तैयारी कर ली। हाँ, बहुत गड्डी की गड्डी गिने जाते। स्वप्न में जो कुछ मिले बहुत ही मिलता है। हमें जब छोटे थे तब हमें रुपए मिलते थे, लेकिन तब चांदी वाले थे। जब से कागज वाले आए तब से अकल ही खराब हो गई, अब गिनते ही नहीं है। बचपन में बड़ा वो था तो रुपए मिलते थे तो मिलते जाते थे, गट्ठर के गट्ठर बांध के अपने घर ले जाते। ये नहीं सोपन से जागृत के लगता था ये पड़े हैं और लेके घर पे रखाए। जब सुबह नींद खुलती थी तो देखो इतने मूर्ख हम रहे हैं, जगने पर भी ये पक्का नहीं हुआ क्योंकि मिले थे, ये बात सच है। अब ये विश्लेषण करना, मुझे ज्ञान हुआ कि मिले थे, मैंने उठाए, ऐसे कपड़े में बांध के ऐसे अपने घर की अलमारी पे रखे। घर भी अपना, कोई तुम्हारे घर पे नहीं रख गया था, अपने घर पे रखे। सुबह नींद खुली तब मुझे याद है कि रुपए मिले थे और मैंने वहां रखे, मैं उठ के भी वहां गया। हाँ, जब वहां रुपए नहीं मिले तब सोचने को मजबूर हुआ कि थे या स्वप्न था। न मिलने पर सोचा, यदि मिल जाते तो मैं कभी ना मानता स्वप्ने में मिले थे। खुदा ना खास्ता यदि तुम रख देते चांदी के रुपए तो मैं मानता मेरे मिलेंगे। तुम कहते मैंने रखे, मैंने कहा नहीं, रात को मैंने उठा के यहां रखे थे। वो नहीं मिले तो हम सोचने को मजबूर हो गए। इसलिए दुख सुख मिलते हैं पर चले जाते हैं, नहीं रहते। यदि दुख होता तो बना रहता, सुख होता तो बना रहता। आपका तो बना रहता है, कहां जाता है? दुख एक ख्याल है, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, बराबर नहीं कहा। सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। घड़े का रहना स्वप्ना, घड़े का मिटना बुदबुदे का मिटना है, मिट गया। अब मिट हुआ भी घड़ा और मिटा भी घड़ा। अब जरा मिट्टी से पूछो तू कितनी बढ़ी कितनी घटी, क्या तेरा हुआ? तो कुछ भी नहीं। जरा ध्यान दे, अस्तित्व की तरफ ध्यान दे, बनावट की तरफ नहीं। बनावट की तरह देखो तो घड़ा हुआ है, काम आया है, उपयोग हुआ है, गया। यदि सत्य होता तो मिट्टी को आप खत्म करो ना। घड़ा ही क्यों खत्म हुआ? मिट्टी क्यों नहीं खत्म हुई? गहना क्यों खत्म हुआ? सोना क्यों खत्म नहीं हुआ? कारण बताओ। इसका मतलब जो है
वो नहीं खत्म हुआ, जो है में दिखा था खत्म हुआ। तो जो है उसको तो तुम देखते ही नहीं हो। सृष्टि देखते हो, मन देखते हो, इंद्रियां देखते हो, बना हुआ देखते हो, जिसके आधार पर बना है उस सत्य को नहीं देखते। ये सृष्टि जानते हो किससे बनी? आप ब्रह्मसूत्र उठाइए, उपनिषद उठाइए, उनमें लिखा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारी सृष्टि होती है। अब ये पढ़ा है, कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये भी खोज नहीं की। जैसे साइंटिस्ट जगत की खोज करते हैं सृष्टि कैसे बनी, अध्यात्म भी खोजते हैं कि इंद्रियां कैसे बनती हैं, मन कैसे बनता है, मन कैसे खो जाता है। ये देखना सुनना आपका रोज सुबह आ जाता है, आपका तो नहीं आता। बोलो, जगते हो तो देखना सुनना समझना आया या नहीं? अच्छा, ये बना रहता है कि नींद में गायब होता है? ये जितना दिमाग है, सोच समझ है, रात को खत्म, आपकी तो बनी रहती है। ये जो बुद्धि है ये कहाँ गई? जिस परमात्मा ने ये पैदा किया है उसकी प्रक्रिया है, एक ही नहीं। पेड़ पौधे जमीन से उगते हैं, बीज से उगते हैं, जीते हैं, बढ़ते हैं, सूख करके बूढ़े होकर फिर मिट्टी में समा जाते हैं। उपनिषदों ने एक मंत्र बोला है, मंत्र यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ी अपने से जाला मुख से निकालती है। कभी देखा मकड़ी? हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, पेड़ में लटक जाती है, जाल यूं करती है। यथोर्नाभि सृजते, जाल को बनाती है, गृह्णते च, फिर निगल जाती है। जैसे पृथ्वी से वनस्पतियां घास फूस उगते हैं और अंत में लय हो जाते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर से रोएं केश निकलते हैं, यथा सतः पुरुषात् केश लोमान, जैसे एक पुरुष से रोएं निकलते हैं। और फिर धीरे धीरे देखो बेलरी, हाँ सफेद बाल, इसको बहुत खटकते हैं सफेद बाल। विदेशी बुरी चीज को पसंद नहीं करते, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, सब छोड़ देते हैं। अब बुरे बाल भी इन्हें पसंद नहीं आते। ये तो भारत वाले अच्छे हो बुरे, जो भगवान ने भेंट दिया है सब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम भगवान के दिए को अस्वीकार। एक दिन ये लगी रही मेरे ये भाव के बाल उखाड़ने के लिए, हाँ बड़ी कोशिश की, अच्छे नहीं लगते। हमने कहा अच्छे नहीं लगते तो देखो भगवान को इस दुनिया में चोर बदमाश उचक्के भी हैं, उनको भी भगवान स्वीकारता है, अपन क्या करें। देखो फिर मैं कहूं, ये हंसी के साथ गंभीर विषय है। एक बाल तुम्हें सफेद स्वीकार नहीं, तुम्हें झुर्री स्वीकार नहीं, सर्जरी करा कर के जवान बने रहो, कब तक रहोगे? तुम्हारे बाप को स्वीकार करना पड़ेगा, अंत में बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी तो स्वीकारोगे नहीं। इसलिए भगवान का सब कुछ तभी स्वीकार होगा जब भगवान हमें समझ में आ जाए, उसके पहले नहीं। ये सब भगवान का है, भगवान से होता है, जिससे संसार हुआ है, जिसमें संसार है, जिसमें संसार लय हो जाता है, जिसमें जीता है, तद ब्रह्म, वो परमात्मा है। ये मन किससे निकलता है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ये मन कहाँ से आता है? ये मन किसके लाए रहता है? ये कहाँ जाता है? ये तुम्हारी स्कीम है ना, मन को सुलाने की तुम्हारी स्कीम है। मन को सुबह जगाने के लिए तुम योजना बनाते हो। किसी की योजना से मन जागता है, रहता है, सोता है। किसी की योजना से तुम जन्मे हो, नहीं माँ भी नहीं पैदा कर पाती। टाइम आता है, माँ के पेट में दर्द होता है, बच्चा आ जाता है। माँ बच्चे के भीतर दूध नहीं पिलाती अपनी अकल से, अपनी अकल से पिलाती होती तो पति से नाराज हो जाती, तो फिर पेट के बच्चे को दूध ही न मिलता।
पेट में बच्चा पलता रहता है, मां के अंदर पलता है, मां नहीं पालती, परमात्मा पाल रहे हैं। वहां उस बनने की प्रक्रिया 9 महीने के बाद, 5 महीने के, 7 महीने के, अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग टाइम से बाहर निकालने की प्रक्रिया परमात्मा की। खाने के लिए दांत, मान लिया तुम दांत चलाते हो ना, हाँ ये तो तुम चलाते हो, लेकिन चलाते किसके दांत हो? अपने। किसके बनाए दांत चलाते हो? और किसके बनाए गले से नीचे उतारते हो? तुम्हारा बनाया गला। और किसके बनाए पेट में रोटी हजम करते हो? तुम दिमाग लगा के हजम करते हो, सोए रहते हो, हजम होती है। कौन सा काम है जो तुम करते हो? एक काम बताओ जो तुम करते हो। उसकी ही योजना, उसकी बनाई मिट्टी उठाई और तुमने बनाई ईंटा और घड़ा, तो तुम हो गए कारीगर। भगवान की चीज लिए बिना तुम एक घड़ा बना दो, भगवान की ली चीज बिना कुछ बना दो, यहां तक भगवान का मन लिए बिना तुम स्वप्न ही बना दो। है तुम्हारे हाथ में क्या? फिर भी तुम अपने को कर्ता मानते हो। इसलिए गुरुवाणी क्या कहती है? मूल मंत्र है गुरुवाणी का, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सबंग गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। सच था है रहेगा, बाकी सब पैदा हुआ है पैदा हुआ है। पैदा होने पर जो है, पैदा होने पर जो दिखे उसका नाम संसार। जो पैदा होने के बाद दिखे वो गांठ। जो पैदा होने के पहले था वो अस्तित्व। समझने के लिए ये भी है नहीं, समझाना ही है। क्यों ये नहीं है? ये भी कपड़ा नहीं है, अब इतना टाइम नहीं है और झंझट है नहीं, एक एक धागा निकाल देता, कहता अब कपड़ा ढूंढो कहाँ है। और कपड़े को भी जरा उल्टा घुमाते, जैसे ऐसे करा ना, जैसे ताले को यूं लगाते हो और यूं खुला तो खुल जाता है। ये जो कपड़े का रुई का धागा बनाया, यूं यूं घुमाया धागा बन गया, यूं घुमाओ तो रुई हो जाएगा। है क्या? जो था उस तक चले जाओ, वहां मौत नहीं होती। जरा देखो, जहां से उपजा है सब कुछ वहां मौत नहीं है। मौत है उपजने के बाद। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो जो उपजा है उसकी मौत है, जो जो जन्मा है सो ही मरता है। जो जन्मने के पहले था, इसीलिए हमारे यहां भगवान का एक नाम जानते हो क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ जानते हो? जो स्वयं है, स्वयं था। इसीलिए राम के बाप का नाम आप जानते होंगे, क्या नाम है? जानते हो, बहुत अच्छे हो। और कृष्ण के बोलो। हाँ, सबके बाप। और नहीं भी जानते हो तो बाप होते हैं, एक ही है। पता नहीं कोई भारतीय बताए शिव जी के बाप का क्या नाम है? आखिर इतने दिन के भगत हो, हमें भी बताओ शिव जी का बाप कौन है? क्यों नहीं है? हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज है जिसका नाम शिव है, जिसका कोई बाप नहीं है। पिता होता ही नहीं, क्योंकि जिसका पिता होता है वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं हो सकता। जिसका सृजन हुआ है वो घड़ा हो सकता है, औजार हो सकता है, ईंटा हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। तो परमात्मा का सृजन नहीं हुआ, इसलिए वो शिव है, वो स्वयंभू है, स्वयं अस्तित्व है। उसका अस्तित्व किसी मिस्त्री का पैदा किया हुआ, जिसको कोई पैदा नहीं करता, वो परमात्मा है। अब ढूंढो इसमें। आंखें पैदा हुई, कान पैदा हुए, मन रोज पैदा होता है, दिमाग पैदा होता है। जिससे सब पैदा होता है वही परमात्मा है, जो स्वयं पैदा नहीं होता। उसको खोजना है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं वो गहरी कथा सुनाऊं।
पर यदि 7 दिन भागवत में लगते हैं तो मैं तो देखो, भागवत वो है, जानते हो, भागवत वो है जिस भगवान के विषय में लोगों ने कहा। भागवत माने क्या? श्रीमद् भागवत का मतलब भगवान के विषय में जो ज्ञानियों ने, भक्तों में, ऋषियों ने जो भगवान के विषय में बताया, वो तो है श्रीमद् भागवत। अब भगवत गीता जानते हो क्या है? भगवत गीता का मतलब जो अपना वर्णन स्वयं भगवान ने किया है, वो है भगवत गीता। अच्छा, मेरे विषय में तुम बताओ तो ज्यादा सही बता सकते हो कि मैं बताऊं तो ज्यादा सही बता सकता? बोलो। तुमसे गलती जरूर होगी, या तो तुम बढ़ा के मुझे ज्यादा बता दोगे, तुम्हें पता वता तो है ही नहीं, या तो बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के बता दोगे, जैसे सूचना मंत्री अभी पढ़ रहे थे ना। अब जिन्होंने पढ़ा है वो भी इनका तो लिखा है नहीं, मेरे चेलों का ही लिखा है। समझ में आया? अब चेले तो बढ़ा के ही लिखेंगे कुछ ना, और या तो फिर दुश्मनी होगी तो घटाओगे। अरे बातें करते हैं, हमने खूब देखा, ऐसे थे वैसे थे, फलाना था। या तो तुम घटाओगे या बढ़ाओगे, या जैसा ऐनक लगाए हो तैसे ही देखोगे। बिल्कुल सही सही मुझे देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जब भी देखोगे ऐनक से देखोगे, और जब मैं अपने को देखूंगा आंखों से भी नहीं देखूंगा, मैं कानों से भी नहीं। अपने अच्छा, अपना स्वप्न आप किससे देखते हो? अपना स्वप्न किस पड़ोसी की सहायता से? और के देखने के लिए सहारा चाहिए, अपने देखने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। इसलिए डायरेक्ट साक्षात पश्यति इति साक्षी, अपने को जितना डायरेक्ट मैं देखता हूं, यहां तक अपने देह को भी आंखों से देखूंगा, शीशे से देखूंगा, शीशे के दोष शामिल हो जाएंगे। तुम्हें देखूंगा। एक बार किसी का हाथ मैंने देखा तो नया ऐनक लगाया था, मैंने भी बीच में ऐनक लगाया, फिर देखा हटाओ, तो कम कम थोड़ा दिखने में पढ़ने में हो, तो ऐनक लगाया तो दूर पास दोनों इकट्ठे ही था। तो जब थोड़ा ऐसी जगह पर हूं तो मुझे पतला सा हाथ बेलन सा मोटा मोटा लगे, मुझे केले बड़े बड़े से लगे। समझ में आए? अब देखने में गड़बड़। तो जब मैं ऐनक से देखूंगा तो ज्यादा सही देखूंगा। अच्छा, ऐनक छोड़ो, आंखों से पूरा सही देखूंगा। इन्हीं आंखों से सब कुछ नहीं दिखता। एक बार ऐसा हुआ, सच्ची घटना है ये, एक डॉक्टर के पास एक ऐनक बनवा रहा था। तो डॉक्टर ने पूछा कौन सा चाहिए, पढ़ने का कि दूर का? उन्हें पढ़ने का ऐनक चाहिए। तो उसने पढ़ने का ऐनक देख करके डॉक्टर ने बना दिया। तो एक गांव का आदमी खड़ा था कि यार ये बहुत अच्छा है, तो पढ़ने का ऐनक बनाता है, मैं भी बनवा लेता हूं। वो भी खड़ा रहा। जब वो उसने पढ़ के दिखाया तो कहता है भैया डॉक्टर साहब मुझे भी पढ़ने का ऐनक बना दो। डॉक्टर साहब ने ऐनक बनाई और रुपया लिए। जब वो पुस्तक ली तो पढ़ ही ना पाया। तो कहता है ये तो कैसी ऐनक है, आप तो कहते थे पढ़ने की ऐनक बनाता हूं। तो डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े हो? कहने लगे नहीं, पढ़े होता तो पढ़ने वाली ऐनक की मुझे क्या जरूरत थी, मैं पढ़ा नहीं हूं तभी पढ़ने वाली ऐनक चाहता हूं। अब पढ़ ऐनक लगाई पर पढ़ नहीं पा रहा। तो जानते हो, आंख से ही अक्षर नहीं दिखते, आंखों से नहीं पढ़ सकते। आंखों से यदि पढ़ा जाता तो हर अनपढ़ा आदमी पढ़ लेता। इसका मतलब पढ़ने के लिए पहले दिमाग में अक्षरों की पहचान चाहिए। यदि आपके आंखों में अक्षर न बना दिए जाएं तो पढ़ नहीं सकते। ठीक समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये जगत क्या दिखता है, अभी भी आपको जो दिखता है या तो प्रकृति की आंखों से दिखता है या संस्कार की आंखों से दिखता है। अभी डायरेक्ट तुमने अपने आप देखा नहीं, डायरेक्ट तो परमात्मा ही देखता है बिना किसी ऐनक के। इसलिए परमात्मा बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के करता है। और जो हाथों से करते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, मन खराब है तो खराब सोचोगे। अच्छे मन वाला मुझे संत मान लेगा, मैं हूं या ना हूं,
ये तो तुम्हारी महानता है कि तुम मुझे संत समझ सकते हो, और तुम्हारी ये बुराई है कि तुम मुझे कहो अरे हमने देख लिए बाबा सब ऐसे ही होते। अब मुझे दोनों ने नहीं देखा, एक ने श्रद्धा से देखा, एक ने अश्रद्धा से। बिना श्रद्धा अश्रद्धा का, बिना ऐनक के। एक ने पुस्तक लिखी थी हरिद्वार में, बिन चश्मे की आंख, बिना ऐनक की आंख। अभी आपके पास बिना ऐनक की है आंख? ये भी ऐनक, मन भी ऐनक। कोई किसी जाति के ऐनक से मुझे देखता है, कोई किसी पार्टी के ऐनक से देखता है। आप बिना ऐनक के तो कुछ देखते नहीं। अभी तो सब कमजोर आंख वाले हो, सब ऐनक लगाए हो। हम चाहते हैं तुम्हारी ऐनक उतार दें, तुमको सीधा देखने की बल दें। अभी एक अपनी ऐनक से कहता है ये भगवान है, एक कहता है ये पत्थर है। वो अब पत्थर वाले ज्यादा प्रामाणिक बोलते हैं, कहते हैं तुम ये ऐनक लगा के देखते हो भगवान। हाँ, ये जो भी अभी देखते हो, अभी ये औरत है बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्य की आंख से है औरत। किसी सुअर से पूछो तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, पूछ के बता दो। यदि वो तुम्हारी औरत को अच्छा कर दे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। तुम्हारी औरत के मुंह पे यदि कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो, तो मक्खी भी पसंद नहीं करे, जिस पर तुम रीझे हुए हो। ये रीझना जानते हो, मनुष्य के खून का स्वभाव है, मेल फीमेल का स्वभाव है। तुम कुछ जो भी अभी देख रहे हो प्रकृति के प्रभाव में, अभी परमात्मा के स्वभाव में तो पहुंचे ही नहीं हो। परमात्मा के स्वभाव में जाकर देखो संसार क्या है तो पता चलेगा। अभी हम इंद्रियों के प्रभाव में, मन के प्रभाव में, शरीर के प्रभाव में आबद्ध हैं। जैसे एक मिट्टी अपने को घड़ा मान ले तो घड़ी की तलाश करे। घड़ी, घड़ी जानते हो क्या? मेल घड़ा, फीमेल घड़ी, समझ गए? घड़ी। हाँ, हिंद यूपी में गगरा गगरी होते हैं ना, मटका मटकी होते, माने इनमें भी मेल फीमेल, जनाना मर्दाना होते। बिना इसके दुनिया ही नहीं है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। ये सृष्टि हुई तो मेल फीमेल, प्रकृति और पुरुष से हुई। जब मैं अमेरिका गया तो एक चेली मेरे से बहस करने लगी, हमने परमात्मा को पुरुष कह दिया। कहे नहीं, परमात्मा स्त्री है। अब यहां तो स्त्रियां दबी हुई हैं, वहां स्त्रियां महाराज पुरुषों के ऊपर हावी हैं। इसलिए मेरे को कथा में ही बोलने लगी। तो फिर मैंने समझौता किया, हमने कहा ठीक है, मेल भी है फीमेल भी है, तू मेरा पिता तू मेरा माता, दोनों। सिख लोग यही बोलते, तू मेरी माता भी है। वैसे तो हमारे यहाँ भी श्लोक है, तुमेव माता, हाँ, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव। अच्छा ये बताओ, कोई दुनिया में एक चीज तुम ढूंढ के बताओ जो दोनों हो, पिता भी हो, माता भी हो, बेटा भी हो, बाप भी हो, पत्नी भी हो, पति भी हो, सब कुछ हो। एक शकोरा को, एक मिट्टी के सकोरे को, कुल्हड़ को क्या बोलेंगे? यहाँ होता है ना छोटा सा, जिसमें चाय पीते हो, उसको तुम घड़ा कह सकते हो। अच्छा, घड़े को तुम शकोरा। अच्छा, बाथरूम को किचन कह सकते हो। लेट्रिन को किचन, किचन को लेट्रिन नहीं कह सकते, अलग अलग नाम। अच्छा एक ये बताओ, तो सकोरे को घड़ा नहीं कह सकते, घड़े को शकोरा नहीं कह सकते, पर मिट्टी सकोरा नहीं है कि घड़ा नहीं है? बोलो क्या है? मिट्टी सब कुछ है। ऐसी कोई चीज तुम्हें मिली जो सब कुछ हो? स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, पशु पशु, कुत्ता कुत्ता, सांप सांप, ऐसा कोई एक जो सब कुछ हो। और सब कुछ है तो परमात्मा है। ये भी हमारे यहाँ है, पर अभी पहचान नहीं है। तुम सुन लोगे जल्दी, खुश भी हो जाओगे, तालियां भी बजा दोगे, जयकारे भी लगा दोगे, सिया राम मैं सब जग जानी। एक चीज है जो वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही पेड़ है, वही पहाड़ है,
वही सब कुछ हो गया है, वही सब कुछ हो गया है। कौन? वही। किसको? जिसको तुम तलाशते हो। पर जब तुम शक्लों में देखते हो तो स्त्री मिलती है, वो नहीं मिलता। जब शकोरे की शक्ल में देखते हो तो शकोरा मिला, मिट्टी नहीं। घड़ा मिला, मिट्टी नहीं। ईंटा मिला, मिट्टी नहीं। जरा शक्लें हटाकर नाम रूप का बाध करके उस अस्तित्व को देखो तो वही वही है सर्वत्र और कोई नहीं है। स्वामी राम ने इसीलिए कहा, जब आत्मबोध हो गया तो कहते हैं अब न कर पर्दा। अभी तक मैं ढूंढता था तो व्यक्ति मिले, पेड़ मिले, पहाड़ मिले, तू नहीं मिला। तू नहीं मिला, तू पर्दे में छिपा था, शकलों का पर्दा बना के। हाँ, पर्दों में छिपा था। लेकिन स्वामी राम कहते हैं अब न कर पर्दा, कि वो पर्दा नशी देख लिया हमने, दर पर्दा तुझे माहे जवी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। परमात्मा यही मिल जाता है नजरबाजों को। हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। एक बार चोर गए, वो तिजोरी होती, वो अलमारियां होती ना, किसमें धन रखते थे पहले? उस जिसमें धन रखते थे उसमें सोने हीरे आदि रखे हुए थे। लॉकर, लाकर नहीं, लाकर तो बैंक में होता है। हाँ, तिजोरी समझो। तो जब चोर गए तो पहले सोच रहे ताला तोड़ें, ये करें, पर थोड़ी देर में देखा ये तो ताला सोने का, तिजोरी सोने की, तो कहने लगे खोलने की क्या जरूरत है, ऐसे ही उठा ले चलो। अरे घड़े को हटाकर, घड़े को मिटाकर मिट्टी वो देखें जिनको रूप पर नजर अटक गई है। जिन्होंने स्वरूप को देखा, घड़े की शक्ल में है कौन? इसलिए जो पहचान जाते हैं वो सर्वत्र परमात्मा देखते हैं। सुनने में तर्क कभी अच्छे लगेंगे, पर परमात्मा देखने का ढंग। इसलिए वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा, वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जगत को परमात्मा देखने की भी एक नजर है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुझे दिव्य दृष्टि देखता हूं, मैं तुझे नजर देता हूं, जिस नजर से तू देख सकेगा। अभी जिन आंखों से तू देखता है ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त बुद्धि है। अभी ये बुद्धि भी भगवान की दी नहीं है, गुरु की दी नहीं है। इसीलिए जानते हो पंजाब में गुरुमत का प्रचार, गुरुमत का, गुरु की मत का प्रचार, गुरु की समझ का प्रचार बड़ी जरूरी है। अभी तो हमारी मनमत है, मनमत। इसलिए ये भी अर्थ है गुरुमत में चलने वाले और मनमत के अनुसार आपके मन को जैसा लगता है, ये पाप है करा, पुण्य है किया, पाप है नहीं किया, आपकी मत का है। अभी गुरु किसे क्या कहते हैं, अभी तुम्हारी समझ में है कि ये फला चीज है। कल हमने सुनाया था कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं, और अभी हम सबकी समझ में हम मनुष्य हैं। जैसे ये घड़ा नहीं है, मिट्टी है, घड़ा भी है लेकिन घड़ा बना हुआ है, मिट्टी बिना बने है। यदि दोनों में बहस करें कि ये घड़ा है कि मिट्टी है तो ज्यादा सच्चाई क्या है? तुम बोलो। देखो, चलो मान लिया ये घड़ा है, मान लिया मिट्टी से बना है। अब इन दोनों में से ज्यादा सदा रहने वाला सच मिट्टी है या घड़ा है? मिट्टी है। इसी तरह से जो तुम आदमी हो ये सदा रहने वाले आदमी हो, या इंद्रिय ज्ञान सदा रहने वाला ज्ञान है? ये मानसिक संवेदनाएं सदा रहती हैं, जो सदा रहता है वो कौन है? इसलिए सदा रहने वाले तक यात्रा करना यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। इसलिए इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति। असल में सच्चे तीर्थ को लोग नहीं जानते, यद्यपि अन्य तीर्थों में जाना मना नहीं है। फिर मैं कहता हूं इन तीर्थों से यात्रा शुरू करोगे तो परम तीर्थ तक पहुंचोगे। इस गंगा में स्नान करोगे तो कभी न कभी ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना,
फिर ज्ञान गंगा में लगो। जब ये इसी से शुरू नहीं करोगे तो ज्ञान गंगा में कैसे नहाओगे? जब इन्हीं तीर्थों पे नहीं जाओगे तो परम तीर्थ कैसे समझोगे? जब अभी मन के अंदर की सच्चाइयों को ही नहीं समझोगे तो परम सत्य को कैसे समझोगे? इसलिए आपसे निवेदन है कि उस परम सत्य तक जाने के लिए साधना की आवश्यकता है। धीरे धीरे उधर चलिए। अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं जब पंजाब गया एक बार, सच्ची बात है, बनावटी नहीं है, जब मैं पंजाब गया तो कहने लगे आप किधर के हो? मैंने कहा यूपी का। कहने लगे वहां कर्मकांड ज्यादा है, कर्मकांड। पंजाब में ज्ञानी लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ तो ज्ञान का प्रचार है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कहना चाहते। कहने लगे एक बार यूपी के महात्मा आए पंजाब में, तो उन्होंने नारायण हरि की, भिक्षा मांगने खाने के लिए नारायण हरि। तो एक माता भिक्षा लेने गई तो संत ने कहा जब भिक्षा लेके आई कि माता जी सब्जी में प्याज तो नहीं डाली? तो संत ने पूछा तो देवी ने कहा नहीं महाराज, मैंने सब्जी में प्याज नहीं डाली। तो संत ने ले लिया और पहला ग्रास खाया तो प्याज चली गई मुंह में। तो संत नाराज होके बोले माता तुझे शर्म नहीं आती? तू झूठ बोलती है साधुओं से। कहने मैं आज तक किसी से झूठ नहीं बोली, संतते से मैं बोल ही नहीं सकती। तो कहने लगे मैं झूठ बोलता हूँ, तूने प्याज डाली है? कहने लगे मैं राम की सौगंध करती हूँ, मैंने सब्जी में प्याज नहीं डाली। सब्जी बैंगन की बनाती, आलू की बनाती, किसी की बनाती, फिर प्याज डालती तो सब्जी में प्याज डालती। मैंने तो प्याज की ही सब्जी बनाई है, डाली वाली नहीं। हाँ, ऐसे ही कई बार दूध बेचने वाले जानते हो क्या करते हैं? कहते हैं हमने राम की सौगंध, हमने दूध में पानी नहीं मिलाया। ये कहते है पानी इसमें है, पतलापन है। कहते हैं हमने दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाया। जब पकड़ा गया, जांच हुई, पानी सिद्ध हो गया, तो कहता है मैंने पानी में दूध डाला है, पानी में दूध डाला है तो शब्दों का जाल जानते हो। तो वो कहते हैं कि मैंने प्याज की ही सब्जी बनाई है। तो देखो अंत में ध्यान रखना, परमात्मा जगत में रहता है उनकी नजर में जिनकी नजर में जगत है। मिट्टी घड़े में रहती है, ठीक है ना? बोलो हाँ, घड़ा है तभी तो रहती है। यदि घड़ा नहीं है, मिट्टी है, तो रहती किस में है? अजय ये बताओ, घड़ा कितना है, मिट्टी कितनी? आधा घड़ा आधी मिट्टी, 1/4 घड़ा, 3/4 मिट्टी, तो रहती किसमें है? लोग कहते ब्रह्म रहता है। ब्रह्म किसी में नहीं रहता, ब्रह्म में जगत की प्रतीति हो रही है। ब्रह्म ही अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। पर प्रतीति को जो सत्य मानते हैं उनके लिए सृष्टि है, जन्म है, मृत्यु है, दुख है। जो सत्य को जानते हैं उनकी समझ में मृत्यु जन्म नहीं है। पर यह विषय थोड़ा कठिन है, अभी एक दिन और बाकी है, ठीक है? कल प्रातःकाल योगासन में अवश्य आएंगे, ध्यान में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी नजर बनेगी। जैसे डॉक्टर आंख बनाते हैं दुनिया देखने की, हम आंख बनाते हैं, ये आंखें बंद कराते हैं, तीसरी आंख बनाते हैं जिससे तुमको ब्रह्म नजर आएगा, जगत नजर नहीं आएगा। वो आंख गुरु बनाते हैं, गुरु मत देते हैं, समझ देते हैं। इसलिए प्रातः काल अवश्य आइए, पूरे प्रवचनों का लाभ कल फिर लीजिए। ओम शांति शांति शांति।